ली है। सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेता और विशेष रूप से विधानसभा सदस्य रणनीतियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने पहले ही इस विधानसभा सत्र के दौरान कई अहम मुद्दे उठाने का फैसला लिया है, जिससे लग रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। धर्मशाला तपोवन में विंटर कैपिटल में ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। रणबीर का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, तपोवन में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। महत्वपूर्ण ये शीतकालीन सत्र है क्योंकि बेहद अहम मुद्दे इस दौरान उठाए जाएंगे और तपोवन जिन मुद्दों पर तपेगा उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा राहत राशि का है। रणबीर, जी हाँ, ये तस्वीरें यहाँ तपोवन से हम दिखाना चाहेंगे। ठीक 11 बजे जो है शोकोद्गार के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, जो आज का जो पहला दिन है, ये आपको बता दें, आज और कल जो सबसे बड़ी खबर रहने वाली है, वो जो सबसे बड़ी खबर है वो जो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होनी है। और उसमें जो है अब आज देखना होगा क्या विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। ऐसा लगता है कि शायद सर्वसम्मति से ये फैसला हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होता है तो उससे एक दिन पहले सरकार को नोटिस देना होता है, तो वो नोटिस दे दिया गया है चुनाव को लेकर। अब विपक्ष देखेगा कि क्या उम्मीदवार उतारा जाएगा या नहीं। लेकिन पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि जो विनय कुमार है, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जो है यहाँ विधानसभा परिसर में पहुंच गया है। तो ये आपको बता दे चले, विनय कुमार जो है, जो पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं, उनके नाम पर सत्ता पक्ष में सहमति बन गई है। डिप्टी स्पीकर जो है वो विनय कुमार होंगे। कल उनका जो है कल का समय निर्धारित किया गया, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक दिन पहले जो है वो नोटिस दिया जाता है, उसके बाद चुनाव होता है। तो ये तय है कि विनय कुमार जो अगले विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो होंगे। चीफ विप का भी जो है नाम तय कर लिया गया है। जो संजय रतन है, ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक है, वो जो है चीफ विप होंगे। आप जानते हैं कि चीफ विप का जो रैंक होता है वो कैबिनेट रैंक होता है और जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है वो एमओएस रैंक का होता है और डिप्टी चीफ भी नियुक्त किया जाएगा। ऐसी जानकारी है कि जो मंडी जिले से एकमात्र विधायक है चंद्रशेखर, उन्हें जो है डिप्टी चीफ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये जो है आज की बड़ी खबर यहाँ से रहने वाली है। सदन के भीतर आज क्या होगा, जैसे आप जानती हैं कि जाहिर सी बात है कि आज सदन के भीतर जो है मुद्दे गरमाएंगे जरूर। तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रश्नकाल शुरू होगा उसके साथ ही यहाँ पर गहमा गहमी सदन के भीतर देखने को मिलेगी। और ये भी आपको बताते चले, जो पूर्व जो यहाँ विधानसभा के सदस्य रहे पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान, जिनका निधन हो गया है, उन पर जो है शोकोद्गार प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। उस पर जो है सदन अपना शोक प्रकट करेगा। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होगा। फिर मुख्यमंत्री जो है सदन को जो नए मंत्री हैं उनका परिचय यहाँ पर करवाएंगे। उसके बाद जो एक हफ्ते की जो कार्य सूची है उसको मुख्यमंत्री यहाँ पर रखेंगे। सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो विधायक हैं, सीपीएस है, मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला भी जो है शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए, जो विभिन्न समितियों के जो कागज हैं वो सभा पटल पर आज रखे जाएंगे। नियम 62 के तहत एक जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और उसमें जो रणबीर सिंह निक्का, जो भाजपा के विधायक हैं नूरपुर से, वो जो है वहां पर गौ सदन को लेकर जो है एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। एक अल्पकालीन चर्चा भी लाई गई है। जो चैतन्य शर्मा है, सबसे युवा विधायक हैं कांग्रेस से, उनकी तरफ से भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और नियम 130 के तहत जो पिछली विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया गया था विपिन सिंह परमार की तरफ से, उसको भी जो है यहाँ पर नियम 130 के तहत चर्चा में लाया जाएगा, जिसमें जो विभिन्न तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं
उनको लेकर एक नीति यहाँ पर बनाने पर जो है चर्चा यहाँ पर विपिन सिंह परमार से मांगी जाएगी। जास्मिन। बिल्कुल रणबीर, और अगर बात की जाए सदन में कौन से वो मुद्दे होंगे, हालांकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कई तारांकित अतारांकित प्रश्न यहां पर लगाए गए हैं। नियम 68 के तहत भी 2 अहम मुद्दों पर चर्चा मांगी गई है। इसके अलावा सदन कितना हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि जो पिछला जो मानसून सत्र था वो हमने देखा विपक्ष ने कई बार उससे वॉकआउट किया, और इस बार तो कई ऐसे मुद्दे विपक्ष के पास हैं जिसको लेकर विपक्ष काफी मुखर है। हालांकि सरकार के पास भी विपक्ष को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, खासतौर पर राहत राशि का, जैसे मैंने जिक्र किया था। सरकार इस बात पर अडिग रहेगी कि कोई राहत राशि नहीं आई है, वहीं विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा कि पर्याप्त राशि आई है लेकिन सरकार छुपा रही है। तो इस तरह से कितना हंगामेदार ये शीतकालीन सत्र रह सकता है, और क्या आज पहले दिन शोकोद्गार के बाद जब इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो कितना हंगामा सदन में आज देखने को मिल सकता है? देखिए, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जास्मिन। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, पिछले कल ही एक जन आक्रोश रैली यहाँ पर विपक्ष ने की थी, जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उससे पहले जिस दिन सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में आयोजित किया, प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि तेवर विपक्ष ने दिखा दिए हैं कि 1 साल का जो कार्यकाल है उस पर सरकार को घेरा जाएगा। जहां तक प्रश्नकाल की बात है, प्रश्नकाल के दौरान जो टेंडर आवंटित किए गए हैं विभिन्न विभागों में, उनको लेकर भी यहां पर मुद्दा गरमा सकता है। जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनका, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों में हो चाहे वो अन्य संस्थानों में हो, उसका मुद्दा यहाँ पर गरमा सकता है। क्योंकि जो रोजगार देने का वायदा जो है, चुनावी वायदा कांग्रेस ने किया था, सरकार में कांग्रेस है, तो यहाँ पर देखना होगा कि उस मुद्दे पर क्या कुछ हंगामा यहाँ पर होगा। आपदा तो एक मुद्दा है ही, खासकर गारंटियों का जिक्र भी आएगा। जो चुनावी वायदे किए गए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर देखना होगा कि विपक्ष के जो तेवर हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। ऐसा लगता तो यही है कि शायद आज का दिन भी पूरी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल रणबीर, आप नजर बना के रखें, अब से थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी।